नमस्कार दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम सीधे उस चीज़ की बात करने वाले हैं जो हमारी असल ज़िंदगी को आकार देती है। हम लाइफ अपग्रेड चैनल की द पावर समरी के उन गहरे विचारों को डीकोड करेंगे जो बताते हैं कि हमारी भावनाएं यानी हमारी फीलिंग्स कैसे बाहरी दुनिया को गढ़ती हैं। ज़रा सोचिए, हमारे अंदर चलने वाले विचार बाहर की दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। ये समझना सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। समाज में अक्सर एक बहुत ही आम गलतफहमी होती है कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल बाहरी परिस्थितियों या दूसरे लोगों के हाथ में है। इस गलत धारणा को अगर हम चुनौती दें तो एक बड़ा सवाल उठता है, किसी भी इंसान की जिंदगी का असली कंट्रोल आखिर आता कहाँ से है? और सच बताऊं, इसका जवाब बाहर नहीं, बिल्कुल हमारे भीतर है। इस पूरी फिलॉसफी का सबसे अहम पॉइंट यहाँ बड़ी खूबसूरती से बताया गया है। इंसान जो महसूस करता है बिल्कुल वही अपनी असलियत में अट्रैक्ट भी करता है। मतलब हमारी अंदरूनी भावनाएं एक यूनिवर्सल मैग्नेट यानी एक चुंबक की तरह काम करती हैं। हम जिंदगी में जो भी चाहते हैं, चाहे वो कामयाबी हो, पैसा हो या अच्छे रिश्ते, वो सब उसी एनर्जी से खिंचे चले आते हैं जो हम हर पल महसूस कर रहे होते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार सफ़र तय करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे असली ताकत के स्रोत की, फिर समझेंगे कि प्रेम कैसे एक ऊर्जा है, डर से ध्यान कैसे हटाना है, रोज़ाना कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे करनी है, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट क्या है, और आखिर में जानेंगे रिपल इफेक्ट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, असली ताकत का स्रोत और अपने भीतर की ऊर्जा को खोलना। यहाँ हम इस कोर आइडिया को समझेंगे कि ताकत कभी भी बाहर नहीं होती, ये पूरी तरह से हमारे अंदर ही मौजूद होती है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है हमारा अल्टीमेट गोल। हमें एक पैसिव ऑब्जर्वर यानी सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं बने रहना है, बल्कि जीवन का एक सक्रिय निर्माता या एक्टिव क्रिएटर बनना है। एक एक्टिव क्रिएटर वो होता है जो बाहर क्या हो रहा है उस पर बस रिएक्ट नहीं करता, बल्कि अपनी भावनाओं को सोच समझकर चुनता है और अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करता है। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती है कि उस अंदरूनी ताकत के क्या-क्या हिस्से होते हैं। हमारी सफलता और खुशी पूरी तरह से हमारे दिमाग से शुरू होती है। हमारी रोजमर्रा के विचार, हमारा फोकस, हमारी गहरी भावनाएं और हमारे सचेत इरादे, बस यही वो चीजें हैं जो हमारे जीवन की नींव रखती हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, प्रेम एक ऊर्जा के रूप में जो सिर्फ स्नेह से कहीं बढ़कर है। इस फिलॉसफी के असली वजन को समझने के लिए हमें प्यार या प्रेम शब्द को एक बिल्कुल नए तरीके से परिभाषित करना होगा। यहाँ जो बात बार बार सामने आती है वो ये है कि प्रेम को सिर्फ एक इमोशन समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो ये है कि ये एक बेहद एक्टिव एनर्जी है। ये एक ऐसी खास फ्रीक्वेंसी है जो हमारे हर फैसले, हर काम और हर नतीजे को आकार देती है। जब हम इस एनर्जी लेवल पर ऑपरेट करते हैं तो हम मानो पूरे ब्रह्मांड को सिग्नल दे रहे होते हैं कि हम और भी बेहतरीन चीजों के लिए तैयार हैं। और ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखता है? बात सिर्फ दूसरों को प्यार जताने की नहीं है, ये अपने काम को पूरे समर्पण के साथ करने के बारे में है। अपने शरीर का सम्मान करने, उसे स्वीकार करने और अपने खुद के शौक या हॉबीज को अहमियत देने के बारे में है। ये सब उसी पावरफुल एनर्जी का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, डर से ध्यान हटाना यानी आकर्षण का विरोधाभास। जाहिर है इस कमाल की एनर्जी में मास्टर बनने के लिए हमें डर और नेगेटिविटी जैसी रुकावटों को भी हैंडल करना सीखना होगा। यहाँ हमारे सामने हमेशा दो अलग अलग रास्ते होते हैं और ये विजुअल इसे बड़ी अच्छी तरह से समझाता है। एक तरफ है डर, संदेह और शिकायतें। अगर हम इन कमियों पर फोकस करते हैं तो ये हमारी दुनिया को सिकोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ है प्रेम, कृतज्ञता और पॉजिटिविटी। इन्हें चुनने से जीवन में अपने आप ही नए रास्ते और हर समस्या के समाधान खुलने लगते हैं। तो यहाँ क्या है? बात एकदम साफ है। जब लोग शिकायत करते हैं या डरते हैं तो वो असल में कमी पर फोकस कर रहे होते हैं, और वो कमी फिर कई गुना बढ़ जाती है। जाने अनजाने में हम उन्हीं समस्याओं को बार बार अपनी जिंदगी में रिपीट होने का इन्विटेशन दे देते हैं। अब सवाल ये है कि इस नेगेटिव लूप को कैसे तोड़ा जाए। इसी पर हमारा चौथा सेक्शन है, दैनिक कृतज्ञता का अभ्यास, यानी अपनी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को बदलना। सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक और आसान सी आदत की सलाह देता है। और ये आदत कितनी सिंपल और ग्राउंडेड है, जरा देखिए। इसकी शुरुआत कोई बहुत बड़े काम से नहीं होती,
बस सुबह की धूप को महसूस करना, अपने परिवार के सपोर्ट को अप्रिशिएट करना या अपनी अच्छी सेहत के लिए शुक्रगुजार होना। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभारी होने से हम तुरंत अपनी फ्रीक्वेंसी को प्रचुरता यानी अबंडेंस की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। इस टेबल को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देता है। हमारे एक्शंस और हमारे एनर्जी का सीधा असर हमारे रिजल्ट्स पर पड़ता है। अगर हम सिर्फ समस्याओं पर रिएक्ट करते हैं तो डर पैदा होता है और वही रुकावटें बार बार आती हैं। लेकिन जब हम रोजाना के छोटे छोटे आशीर्वादों पर फोकस करते हैं तो कृतज्ञता की भावना नए अवसरों को अट्रैक्ट करती है। सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि हम कैसी एनर्जी लगा रहे हैं। इसी के साथ हम आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में महारत, यानी सकारात्मकता का संचयी प्रभाव। जब कृतज्ञता और प्यार की ये आदतें पक्की हो जाती हैं तो हम एक बहुत ही गहरी स्टेट में पहुंच जाते हैं, जिसे वाइब्रेशनल अलाइनमेंट कहा गया है। इस अलाइनमेंट का मतलब है कि हमारी अंदर की एनर्जी लगातार उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है जो हम बाहर चाहते हैं। और यहाँ सबसे मज़ेदार बात क्या है? कंसिस्टेंसी। सिर्फ 1 या 2 दिन पॉजिटिव रहना काफ़ी नहीं है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है और इसे अपनी अंदरूनी एनर्जी का एक परमानेंट हिस्सा बनाना होता है। दरअसल पॉजिटिव विचारों का जो असर होता है ना, वो जुड़ता जाता है, यानी वो क्यूमुलेटिव होता है। प्यार से भरा हमारा हर एक छोटा सा विचार, कृतज्ञता का हर एक पल, एक बहुत बड़े फाउंडेशन में अपनी एनर्जी जमा करता जाता है। इसे आप एक तरह के बैंक अकाउंट की तरह समझ सकते हैं, जहां हर अच्छी फीलिंग हमारी जिंदगी में बड़े बदलावों का बैलेंस बढ़ाती जाती है। और अंत में हम पहुंचते हैं इस पूरी प्रोसेस के क्लाइमैक्स पर, हमारे 6ठे सेक्शन में, रिपल इफेक्ट या तरंग प्रभाव पैदा करना, जिससे आसपास की दुनिया बदल जाती है। इन आदतों के फायदे सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहते। जब एक इंसान अंदर से अलाइंड होता है तो उसका ये प्रभाव बाहर की ओर भी फैलता है। एक पॉजिटिव इंसान स्वाभाविक रूप से अपने आसपास एक सपोर्टिव नेटवर्क बना लेता है। इससे व्यक्तिगत रिश्ते बेहतर होते हैं, करियर में तेज ग्रोथ होती है, काम करने का माहौल खुशनुमा होता है और यहाँ तक कि पूरे समुदाय के कल्याण में भी इजाफा होता है। और हाँ, सोर्स मटेरियल हमें ये बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है कि ये पूरी ताकत सिर्फ पैसों या भौतिक चीज़ों के लिए नहीं है। सच्ची सफलता सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती। जब हम खुशी और क्रिएटिविटी को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, तब जाकर हमें वो परम संतुष्टि और गहरी आंतरिक शांति मिलती है जो जीवन का असली अपग्रेड है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये आखिरी सवाल हम सभी के लिए एक चुनौती है। क्या हम बस चुपचाप एक मूक दर्शक बनकर परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे, या फिर अपनी वास्तविकता को खुद डिजाइन करने के लिए अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करेंगे? जब हम अपनी भावनाओं को सही दिशा देते हैं तो हम खुद अपनी दुनिया को गढ़ते हैं। इस समझ के बाद चुनाव पूरी तरह से हमारा है।